नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अनुष्का एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में। तो आपको क्लास से कैसी लग रही है ये आपको कमेंट करके बताना होता है साथियों। और क्लास को क्या करना होता है, शेयर भी करना होता है, लाइक भी करना होता है। अब देखो, हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, राजस्थान में वानिकी। क्या पढ़ेंगे आज हम? राजस्थान में वानिकी पढ़ेंगे। आर्थिक समीक्षा के दृष्टिकोण के अनुसार पढ़ने वाले हैं साथियों हम। तो फटाफट अपनी क्लास को शेयर करो और अपनी क्लास के अंदर आ जाओ, हम पढ़ते हैं अच्छे से। इस तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं साथियों कि हमें हमारी क्लास के अंदर ही सब कुछ याद हो जाए, दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़े। तो देखो, वानिकी की जब हम बात करते हैं साथियों, तो 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार हम बात कर रहे हैं। किसके अनुसार कर रहे हैं? 17वीं वन रिपोर्ट आई, कब आई साथियों? 2021 के अंदर आई, उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं। तो राज्य का कुल अभिलेखित वन क्षेत्र जो है वो कितना है साथियों? 32,864.62 वर्ग किलोमीटर है। क्या याद रखेंगे? 32,864.62 वर्ग किलोमीटर है। क्या है? वन क्षेत्र, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 9.60% है। पूछ लिया जाए कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है, तो 9.60% है। अब हम बात करेंगे 16वीं वन रिपोर्ट के मुकाबले 17वीं वन रिपोर्ट में क्या अभिवृद्धि, मतलब वनों में कमी हुई, वृद्धि हुई, उसकी हम बात करेंगे। तो देखो साथियों, कितनी थी? 25.45 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई थी साथियों? वृद्धि हुई थी। ये एक अच्छी बात है। अब देखो, वन रिपोर्ट 2 वर्ष के बाद में की जाती है। वनों का जो वर्ग, मतलब किया जाता है ना गणना, उनकी 2 वर्ष के उपरांत भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो देहरादून में है उसके द्वारा करवाई जाती है। और भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून की स्थापना कब हुई थी साथियों? याद रखना, 1981 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1981 के अंदर। और पूछ लिया जाए भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है, तो याद रखना कहाँ पर है? देहरादून के अंदर है। और किसके द्वारा ये जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है ना, उसके अनुसार ही जारी की जाती है। सबसे पहले 1987 में जारी की गई। राज्य वनाच्छादित जो क्षेत्र है राज्य के अंदर, राजस्थान राज्य के अंदर वनाच्छादित जो क्षेत्र है ना साथियों, वो है 4.87%। कितना है? 4.87% है। यानी 16,654.96 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर में पूछा जाए तो क्या याद रखना है? 16,654.96 वर्ग किलोमीटर है राजस्थान राज्य के अंदर वनाच्छादित क्षेत्र, यानी इतना वनावरण है। राज्य में वृक्षावरण क्षेत्र की जब हम बात करें, यानी वृक्षावरण क्षेत्र कितना है राज्य में, तो है 2.55%। वर्ग किलोमीटर के अनुसार जब हम बात करते हैं तो वृक्षावरण 8,733 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है? राजस्थान राज्य के अंदर वृक्षावरण है, वृक्ष है। फिर देखो साथियों, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के तहत, कौन से कार्यक्रम के तहत? संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के तहत 6,318 ग्राम वन संरक्षण और प्रबंधन समितियों के मार्गदर्शन में 12.50 लाख हेक्टेयर वन भूमि की रचना और प्रबंधन कर रही है। ये 12.50 लाख हेक्टेयर भूमि जो है उसकी प्रबंधन और रचना संरचना जो है वो कर रहे हैं साथियों। औषधीय पादपों के संरक्षण हेतु, जो औषधीय पादप है ना जिनसे औषधियां बनती हैं, जो तो 17 औषधीय पौध संरक्षित क्षेत्र क्या किए गए हैं साथियों? स्थापित किए गए हैं। याद रखना, कितने औषधीय पौध संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं? 17 औषधीय पौध संरक्षित क्षेत्र जो है वो स्थापित किए गए हैं। कहां पर? राजस्थान में।
राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 27 वन्य जीव अभ्यारण्य, 27 संरक्षित क्षेत्र और 4 बायोलॉजिकल पार्क हैं। ठीक है, ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। घर घर औषधि योजना की हम बात करते हैं साथियों, चली है ना घर घर औषधि योजना। तो देखो शुरुआत 1 अगस्त 2021 को हुई थी, कोरोना के बाद में इसकी शुरुआत हुई थी। कब? 1 अगस्त 2021 को। इसका उद्देश्य राजस्थान में औषधीय पादपों के संरक्षण और प्रसार को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई। इसके लिए कि राजस्थान में औषधीय पादपों का संरक्षण हो सके और ज्यादा से ज्यादा वो फायदा लोगों को मिल सके और उनका बढ़ावा हो, इसके लिए चलाई गई। इस योजना के तहत तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ औषधीय जो पादप हैं, 8 पौधे, 8 प्रकार के पौधे, प्रत्येक प्रजाति के 2-2 प्रत्येक परिवार को घर घर जाकर वितरित किया जाना जो है वो इसके अंदर प्रस्तावित था। हर परिवार को 2-2 पौधे जो दिखाए ना आपको, गिलोय है, तुलसी है, अश्वगंधा है, इनके 2-2 पौधे हर परिवार को देना जरूरी। इस योजना के प्रथम चरण का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2021 को किया गया और ये योजना शुरू कब की गई? 1 अगस्त 2021 को की गई। और पहले चरण की शुरुआत कब हुई? तो 2 अक्टूबर 2021 को हुई साथियों, घर घर जाकर पौधे बांटने की शुरुआत है। इस योजना के तहत दिसंबर 2022 तक लक्ष्य 126.51 लाख पौधों के विरुद्ध 127 लाख पौधे वितरित किए जा चुके हैं। यानी क्या है कि इस योजना के तहत अक्टूबर से शुरू हुई ना, 2 अक्टूबर 2021 से शुरू हुई, तब से दिसंबर 2022 तक लक्ष्य क्या रखा गया था साथियों? लक्ष्य तो रखा गया था 126.51 लाख पौधों को बांटना, और क्या हुआ? 127 लाख पौधे क्या किए जा चुके साथियों? वितरित किए जा चुके। तो लक्ष्य पूरा हो गया। विश्व वानिकी उद्यान झालाना डूंगरी जयपुर की तर्ज पर जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर में बोटनिकल गार्डन स्थापित किए जा रहे हैं। कौन से गार्डन स्थापित किए जा रहे हैं? बोटनिकल गार्डन स्थापित किए जा रहे हैं। इसके लिए 485 लाख की स्वीकृति जो है वो प्रदान की जा चुकी है। बोटनिकल गार्डनों के लिए 485 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान हो चुकी है राज्य सरकार के द्वारा साथियों। लव कुश वाटिका की जब हम बात करते हैं तो लव कुश वाटिका क्या है साथियों? कि राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में कितने 2 करोड़ की लागत से एक इको टूरिज्म लव कुश वाटिका विकसित की जा रही है, जिसमें इन वाटिकाओं में क्या है? मनोरंजन गतिविधियों, पैदल ट्रैक, जल निकाय, पक्षियों को देखने की सुविधा, जागरूकता के साइन बोर्ड, बेंचे इत्यादि सुविधाएं जो है वो आने वालों के लिए उपलब्ध होंगे साथियों। और हर जिले में इसका बजट कितना है साथियों? 2 करोड़ रुपए का इसका बजट है। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की जब हम बात करें, किसकी बात करें? राजस्थान जैव विविधता बोर्ड की जब हम बात करें तो जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 63(1) के अनुसार राजस्थान जैविक विविधता नियम 2010 को अधिसूचित क्या किया गया कि राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 14 सितंबर 2010 को की गई साथियों। इसके तहत अधिनियम 2002 धारा 63(1) के तहत किसकी स्थापना? राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 14 सितंबर 2010 को की गई। राजस्थान की नई वन नीति की घोषणा कब हुई थी?
तो याद रखना 18 फरवरी 2010 में तो राजस्थान की नई वन नीति की क्या हुई थी, घोषणा हुई थी साथियों। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार की जब हम बात करें, किसकी बात करें, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है वो किनको दिया जाता है, तो पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य जो किए जाते हैं जिनके द्वारा उनको दिए जाते हैं। जैसे कि कौन कौन सी श्रेणियों में, एक तो संगठन को दिया जाता है, जो कोई लोग मिलकर संगठन बनाकर पर्यावरण के लिए, संरक्षण के लिए अच्छे कार्य करते हैं, उस संगठन को दिया जाता है एक पुरस्कार तो। और व्यक्तिगत श्रेणी यानी किसी व्यक्ति को भी दिया जाता है। नगर पालिका श्रेणी, नगर पालिका को भी दिया जाता है ये पुरस्कार। और ये पुरस्कार विश्व पर्यावरण दिवस जो कब मनाया जाता है, 5 जून को, उस वक्त पर ये दिया जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्टता कार्य करने वाले लोगों को दिया जाता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर ये पुरस्कार साथियों। राजस्थान में सर्वाधिक वनों वाले जिले क्षेत्रफल के अनुसार, हमसे प्रश्न यही से पूछे जाते हैं कि राजस्थान में सबसे कम वन कौन से जिले में पाए जाते हैं, सबसे अधिक कौन से जिले में पाए जाते हैं। तो उदयपुर जिले में सर्वाधिक यानी 2753.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उदयपुर जिले के अंदर क्या है, वनावरण है साथियों। अलवर में 1195 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है, वनावरण है। प्रतापगढ़ में 1033 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है, वनावरण है। बारां में 1010 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है साथियों, वनावरण पाया जाता है। राजस्थान में सबसे कम वनों वाले जिले, अभी हमने सबसे अधिक वनों वाले जिले देखे और अब हम क्या देखने वाले हैं, सबसे कम वनों वाले जिले राजस्थान में देखने वाले हैं। तो देखो सबसे कम कहाँ है, चूरू में 77.69 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही क्या है, चूरू जिले के अंदर साथियों वनावरण है सबसे कम। हनुमानगढ़ में 92.97 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है। जोधपुर में 109 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है। और श्री गंगानगर में 115 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है साथियों, वनावरण है। अब देखो राजस्थान में वनों में सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिलों की बात करें, यानी किसकी बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिले जो हैं वो कौन से हैं। तो सबसे पहले तो उदयपुर ही आएगा, 23.49% क्षेत्र में क्या है, उदयपुर जिले में वनावरण है। प्रतापगढ़ में 23.24% में वनावरण है। और सिरोही में 17.49% में वनावरण है। और करौली में 15.28% जो है वनावरण है साथियों। राजस्थान में वनों में न्यूनतम प्रतिशत वाले जिले, कई बार प्रतिशत में प्रश्न पूछ लिया जाता है, कई बार वर्ग किलोमीटर में पूछ लिया जाता है। तो प्रतिशत में है 0.48%। पहले नंबर पर कौन सा है, जोधपुर जिला है। दूसरे पर क्या आ गया, चूरू 0.56 साथियों। फिर तीसरे पर आ जाएगा जैसलमेर 0.84%, बीकानेर 0.92%। राजस्थान में वनों में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिलों की जब हम बात करते हैं तो देखो अजमेर है, पाली है, बीकानेर है और नागौर है, जहां पर क्या हुई है, वनावरण में सबसे ज्यादा साथियों वृद्धि हुई है। राजस्थान में वनों में सर्वाधिक कमी वाले जिले, हमने वृद्धि वाले देखे, अब कमी वाले देखते हैं। सबसे कमी कहां दर्ज की गई है, जालोर में, करौली में, सिरोही में, भरतपुर में। इन 4 जिलों के अंदर वनावरण में क्या दर्ज की गई है साथियों, कमी दर्ज की गई है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.41% क्षेत्र राजस्थान में है, यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% राजस्थान में है क्षेत्रफल।
और राज्य में भारत के कुल वनों का कितना है, तो वनों का 4.05% हिस्सा ही पाया जाता है। क्षेत्रफल तो है 10.41 और वन कितने पाए जाते हैं साथियों, 4.05% राजस्थान में वन पाए जाते हैं। वनों को प्रशासनिक दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में प्रशासनिक दृष्टि से वनों को बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से हैं, तो रक्षित या संरक्षित वन। पहले प्रकार के वन कौन से आते हैं, रक्षित या संरक्षित वन आते हैं, जो कितने परसेंट भाग पर है, 56.43% भाग पर है। कितने परसेंट भाग पर है, 56.43% भाग पर है। बात करें वर्ग किलोमीटर की तो 18,543.22 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, ये फैले हुए हैं। कौन से, रक्षित या संरक्षित वन। रक्षित या संरक्षित वन राज्य में सर्वाधिक 12 जिले और करौली जिले में है। रक्षित और संरक्षित वन जो है पूछ लिया जाए कौन से जिले में है, तो 12 जिले के अंदर और करौली जिले के अंदर है साथियों। इन वनों में लकड़ी काटने, पशु चारण पर कुछ सीमा तक ही छूट दी जाती है। यानी ये रक्षित और संरक्षित वन है ना, यहाँ पर लकड़ी काटने और पशुओं को चराने के लिए कुछ सीमा तक छूट दी जाती है। कौन से में, रक्षित या संरक्षित, जो सर्वाधिक 12 और करौली में है। आरक्षित वनों की जब हम बात करते हैं, दूसरे प्रकार के वन कौन से हैं, आरक्षित वन है। ये कितने प्रतिशत भाग पर है, 37.05% भाग पर है। कितने पर है, 37.05%। वर्ग किलोमीटर की बात करें तो ये 12,176.24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पाए जाते हैं। कौन से वन, आरक्षित वन। आरक्षित वन राज्य में सर्वाधिक कहां पर है, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले में। रक्षित और संरक्षित तो 12 और करौली में थे, और आरक्षित जो है वो कहां पर है, सर्वाधिक उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर साथियों है। इन वनों में लकड़ी काटने व पशु चारण पर क्या है, निषेध है। यानी ये जो आरक्षित वन है ना, यहाँ पर साथियों पशुओं को भी नहीं चरा सकते और लकड़ी भी नहीं काट सकते हैं, निषेध है। ये बात आपको याद रखनी है। फिर देखो तीसरे प्रकार के वन कौन से हैं, अवर्गीकृत वन है। तीसरे प्रकार के वन कौन से हैं, अवर्गीकृत है। जो कितने परसेंट है, तो याद रखना 6.52% है। कितने हैं, 6.52% है। कौन से प्रकार के, अवर्गीकृत वन है साथियों। वैसे कितने हैं, 2143.94 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये वन फैले हुए हैं। अवर्गीकृत वन राज्य में सर्वाधिक बीकानेर और जैसलमेर जिले में है। अवर्गीकृत वन पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा कौन से जिले में है, तो बीकानेर और जैसलमेर जिले में है। संरक्षित या रक्षित वन पूछ लिया जाए तो कौन से जिले में बताए थे, 12 और करौली में बताए थे। आरक्षित वन उदयपुर और चित्तौड़ में बताए हैं। संरक्षित वनों में कुछ समय के लिए ये क्या है, लकड़ी और पशुचारण पर छूट है, लेकिन आरक्षित में बिल्कुल निषेध है। और जो अवर्गीकृत है सबसे ज्यादा बीकानेर और जैसलमेर में है, और यहाँ पर लकड़ी काटने और पशुचारण पर क्या है, कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। लकड़ी भी काट सकते हैं और पशुओं को भी चरा सकते हैं। अब हम बात करते हैं जैविक उद्यान की। किसकी बात करेंगे, जैविक उद्यान की। राजस्थान में 4 जैविक उद्यान है, जो नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर के अंदर है। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान जो है वो उदयपुर के अंदर है, जो क्या है, पहला जैविक उद्यान बना। कौन सा, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, जो कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। माचिया सफारी जैविक उद्यान जो कहां पर है, जोधपुर ग्रामीण जिले के अंदर है। पहले जोधपुर पढ़ते थे ना, अब कहां पढ़ेंगे, जोधपुर ग्रामीण जिले के अंदर कौन सा जैविक उद्यान है, माचिया सफारी जैविक उद्यान है साथियों। अभेड़ा जैविक उद्यान जो है वो कहां पर है, कोटा के अंदर है। अभेड़ा जो जैविक उद्यान कहाँ है, कोटा के अंदर है।
राजस्थान में वर्तमान में 4 जैविक उद्यान क्या है, संचालित है। राजस्थान में वर्तमान में मरुधरा जैविक उद्यान, पुष्कर जैविक उद्यान क्या है, प्रस्तावित है। मरुधरा और पुष्कर जैविक उद्यान जो है वो राजस्थान में क्या है, प्रस्तावित है। संरक्षित क्षेत्र या कंजर्वेशन रिजर्व की जब हम बात करते हैं साथियों, संरक्षित क्षेत्र या कंजर्वेशन रिजर्व है तो कितने हैं, 27 है। राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र शाहबाद के जंगल जो कहाँ है, 12 जिले के अंदर है। कहाँ है, 12 जिले के अंदर। राज्य का सबसे छोटा संरक्षित क्षेत्र रोटू, कौन सा है, रोटू। और रोटू कहाँ पर है, नागौर में है। राज्य का सबसे प्राचीन संरक्षित क्षेत्र बिसलपुर, और बिसलपुर कहाँ है साथियों, टोंक के अंदर है। राजस्थान में वर्तमान में 5 बाघ परियोजनाएं संचालित है। हमसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान में वर्तमान में कितनी बाघ परियोजनाएं संचालित हैं, तो राजस्थान में वर्तमान में 5 बाघ परियोजनाएं साथियों संचालित हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में की गई थी। कहां पर की गई थी, 1973 में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में की गई थी। राजस्थान में दूसरी बाघ परियोजना की शुरुआत 1978 में सरिस्का अभ्यारण्य जो कहाँ है, अलवर में की गई थी। दूसरी बार 1978 में सरिस्का अभ्यारण्य में जो कहां पर है साथियों, अलवर में है, वहां पर की गई थी। राजस्थान में तीसरी बाघ परियोजना की जब हम बात करते हैं तो शुरुआत दर्श उद्यान कोटा झालावाड़ में है, जहां 10 अप्रैल 2013 में शुरू की गई, चलाई गई तीसरी बाघ परियोजना साथियों। राजस्थान में चौथी बाघ परियोजना की बात करें तो इसकी शुरुआत रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहां पर है साथियों, बूंदी जिले के अंदर है, जहां 5 जुलाई 2021 में चौथी बाघ परियोजना की क्या की गई, शुरुआत की गई। ये आपको याद रखना है। राज्य में बाघ परियोजना कैलादेवी अभ्यारण्य करौली व कुंभलगढ़ में प्रस्तावित है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी एनटीसीए के द्वारा मिली हुई है। अब हम किसकी बात करेंगे साथियों, राजस्थान के अभ्यारण्यों की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं हम, राजस्थान के अभ्यारण्यों की बात करने वाले हैं। राजस्थान में वर्तमान में 2 रामसर स्थल स्थित है। राजस्थान में रामसर स्थल कितने हैं, 2 रामसर स्थल है जो कि निम्नलिखित है। कौन से, एक तो है घना पक्षी विहार, और ये घना पक्षी विहार कहाँ पर है साथियों, भरतपुर में है। 1 अक्टूबर 1981 से स्टार्ट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। सांबर झील कहाँ है, जयपुर में, ग्रामीण, कौन से, जयपुर ग्रामीण जिले के अंदर है सांबर झील। शुरुआत 23 मार्च 1990 याद रखनी है साथियों। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान भी है। क्या है, राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान भी है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कहां पर है, सवाई माधोपुर में 1980 से साथियों। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है 1981 से। दर्रा अभ्यारण्य कोटा झालावाड़ में 2012 से। राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है जो 28.73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। सबसे बड़ा कौन सा है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है साथियों। अभ्यारण्य, राजस्थान में कुल 27 अभ्यारण्य। राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा अभ्यारण्य मरु उद्यान जो जैसलमेर बाड़मेर जिले के अंदर है। मरु उद्यान राजस्थान के 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है, फैला हुआ है। कौन सा, मरु उद्यान। जैसलमेर में 1900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और बाड़मेर में 1262 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन सा, मरु उद्यान अभ्यारण्य जो जैसलमेर और बाड़मेर जिले में है। टोटल कितना है, 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। अलग अलग पूछ लिया जाए, जैसलमेर में 1900 और बाड़मेर में 1262 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
राज्य के क्षेत्रफल में 5 बड़े अभ्यारण्य जो हैं वो इस प्रकार है। मरु उद्यान 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कैला देवी अभ्यारण्य 676.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है साथियों। और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो है 610.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है राजस्थान में। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य जो है वो 511.41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की जब हम बात करें तो 274.74 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन सा? फुलवारी की वो चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य साथियों। राज्य के क्षेत्रफल में 5 छोटे अभ्यारण्य भी हैं, जो कौन कौन से हैं? तो छोटों की बात करें तो है अलवर सरिस्का अभ्यारण्य जो 3.01 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही फैला हुआ है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य जो 5.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, नया बना है उदयपुर में। ताल छापर अभ्यारण्य 7.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। केसर बाग अभ्यारण्य 14.76 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और वन विहार अभ्यारण्य 25.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है साथियों। राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य हमसे पूछ लिया जाए तो सरिस्का अलवर 20/6/2012 से है। कब बना था? 20/6/2012 को बना था, जून को। तो ये क्या थी साथियों, हमारी आज की क्लास थी। आपको क्लास जो है वो कैसी लगी ये आपको कमेंट करके बताना होता है साथियों। और हमारी क्लास से जो है आर्थिक समीक्षा जो है वो आप फ्री में पढ़ रहे हैं, तो आपका कर्तव्य ये बनता है कि आप क्लास को पूरा देखें, अच्छे से पढ़ें। और आपको याद नहीं हो तो इसकी पीडीएफ चाहिए होती है, तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होता है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना होता है। और उसका लिंक आपको कहाँ मिलता है? तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मिलता है। वहाँ पर आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और अनुष्का एकेडमी की और कोई जानकारी लेनी हो तो वो भी आप ले सकते हैं साथियों। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।